परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर हम मौजूद हैं परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा और तारीफ करने के लिए। परमेश्वर की एक अद्भुत योजना के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर को उत्तम बलिदान करके हमारे जीवन से कुछ चढ़ाना या देना, ये परमेश्वर की एक योजना में शामिल होता है कि हम उन सारी चीज़ों को परमेश्वर को दें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। वो व्यवहार हो सकता है, दूसरों को ग्रहण करना हो सकता है, एक दूसरे के साथ एक मन रखकर आगे बढ़ना हो सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज के मनन के लिए 15वां अध्याय रोमियो की पत्री, उसका हमने 5 और 6 पद देखा था, पर 5, 6, 7 पद आज हम लोग देखेंगे फिर एक बार। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में कुछ करने के लिए मिलने वाला एक चीज, वो है वरदान। परमेश्वर की ओर से प्राप्त होना, परमेश्वर की ओर से मिलना, ये वरदान है कि हम एक दूसरे के साथ एक मन रहे। वरना आज के समय में कोई भी किसी के भी साथ, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो प्रियजन हो, चाहे वो कोई भी हो, एक मन रहकर अधिक समय तक तो बढ़ ही नहीं पा रहा है। अधिक समय तक मतलब कुछ देर के लिए एक मन हो जाना है, ये ठीक है। कुछ देर के लिए, कुछ बातों के लिए, अपनी बातें पूरी करवाने के लिए, मनवाने के लिए एक मन हो जाना, ये कहीं तक, थोड़े दिन तक, थोड़े देर तक ठीक है, पर बनी रहना वो कठिन है। और परमेश्वर ये चाहता है कि एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। 7वां पद, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। कितनी सुंदर बात है। मैंने पिछले दिनों में कहा था, हम पर दया हुई है, इसलिए हमको दया करना है। हमारे जीवन में हंसी, आनंद, खुशी का या प्रसन्न रहने की वजह परमेश्वर बने हैं, तो हम भी किसी के लिए वजह बने। और ये भी कोई कठिन नहीं है, अगर हम ठान लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये भी हो सकता है। एक मन परमेश्वर में, किसी और बातों के लिए नहीं, बुरे कार्यों के लिए नहीं। ओके, मैं ऐसा कहता हूं कि बुरे कार्य के लिए भी मान लीजिए कोई एक गैंग, कोई ग्रुप डाका डालने के लिए गया है, और जब डाका डालने के लिए जाता है तो वहां पर एक मन होना जरूरी है। किसी बैंक को लूटने के लिए गया, वहां पर एक मन होना जरूरी है। एक मन नहीं है, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, या 2 ही लोग हैं, एक मन नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। बुरे काम के लिए, बुरी चीजों को अंजाम देने के लिए, उसमें भी चाहिए कि वो एक मन हो। तब जब बुरे कामों के लिए एक मन होना जरूरी है, तो आप नहीं सोचते कि अच्छे कामों में, अच्छे कामों के लिए एक मन होना जरूरी है। एक दूसरे को ग्रहण करना जरूरी है। ओ, तुम हमसे अच्छा कर सकते हो, हम तुमको कैसे ग्रहण कर सकते हैं? मेरे से ज्यादा उपलब्धियां या मुझसे ज्यादा तारीफ तुमको मिल जाएगी यदि आपकी काबिलियत को हमने प्रकट कर दिया। तो ये मनुष्यों के अंदर आज भावनाएं आ गई हैं, विचार आ गए, और उस विचार, उन भावनाओं की वजह से एक मन नहीं हो पा रहे, या एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर पा रहे। हो रहा है कहीं ना कहीं। और इन बातों को
हमें अलग करने की आवश्यकता है ताकि हम उन बातों को परमेश्वर तक पहुंचा सके जिसके लिए मैं और आप चुने गए। मैं और आप चुने गए। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा कि आपको ही करने के लिए नहीं बोल रहा, ये मेरे लिए भी लागू है और मुझे भी करना है। एक दूसरे के साथ एक मन रहना, एक दूसरे को मसीह यीशु में ग्रहण करना, ये जरूरी है। मैं आज सुबह सुबह कहीं गया था और वहां से लौटते समय ये प्रार्थना कर रहा था आते आते कि प्रभु, कभी भी किसी भी रीति से आपकी दृष्टि में या मनुष्यों की दृष्टि में कुछ भी प्रचार करके दोषी नहीं ठहरना चाहता मैं, पर ठीक ठीक सही रीति से आपके द्वारा निर्धारित वचनों को ठीक रीति से पेश करना या लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये परमेश्वर की अद्भुत अलौकिक योजना है मेरे और आपके जीवन के प्रति। इन दिनों में तिरस्कृत लोगों को, अपमानित लोगों को कौन ग्रहण करेगा? बहुत सुंदर वचन है वो 7वां पद, एक बार फिर मैं पढ़ता हूं। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए, इस योग्य नहीं थे हम, इस लायक नहीं थे कि मसीह हमको ग्रहण करे, फिर भी किया। जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मसीह ने हमको ग्रहण किया। वाओ! मतलब कुछ चीजें मैं लोगों के सामने जाहिर करता हूं, प्रकट करता हूं, जिनको लोग देखकर तारीफ करते हैं, बट शायद मेरे अंदर कुछ गलती है तो परमेश्वर जानते हैं। और एक और है, मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराता है। यदि ऐसा पौलुस आगे कुरिन्थियों की मंडली में इस बात को कहता है, दोषी ना ठहराए, दोषी ना ठहरो विवेक के सामने, तो जब वो हमारे जीवन को दोषी नहीं ठहरा रहा ना, तब जाकर मैं अपने जीवन से उस सारी चीजों को प्रकट कर सकता हूं, प्रकट कर सकता हूं। ओके, तो जब मैं जाहिर कर रहा होता हूं, लोग तारीफ करते हैं, तारीफ करके उनको मालूम नहीं होता, पर मैं अंदर ही अंदर मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराता है और ये कहता है तू इस लायक तो है नहीं। तो ऐसी सारी चीजों को दूर करने के लिए, ओके, जब मसीह ने हमें ग्रहण किया है, तो ऐसे दोषी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनको भी हमें मसीह में ग्रहण करने की आवश्यकता है, उनके साथ एक मन होने की आवश्यकता है, अच्छे कार्यों के लिए, अच्छी बातों के लिए, अच्छे मार्ग में बढ़ने के लिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ बेस्ट हम परमेश्वर को प्रदान करेंगे, देंगे, उस तक पहुंचाएंगे। क्या इन सारी चीजों के लिए मैं और आप तैयार हैं? इन बातों को अंजाम देने के लिए मैं और आप तैयार हैं? वरना बहुत सारे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों को ग्रहण तो करते हैं, फायदा हो जाने के बाद तिरस्कार कर देते हैं, निकाल देते हैं, सीधी भाषा में, कड़क भाषा में कहूं तो उनको लात मार के दूर कर देते हैं। ऐसा वो प्रत्यक्ष रीति से ना करें, पर ऐसे बातें बोलते हैं जो उस प्रत्यक्ष रीति से पढ़ने वाली किक से भी ज्यादा पावरफुल होती है। बातें, ऐसी बातें बोलकर उनको किनारे कर देते हैं। मेरे और आपके जीवन से ये ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूं उन वचनों के आधारित जीवन बसर करते हुए परमेश्वर तक अपने जीवन से बेस्ट पहुंचाऊं। क्या आप तैयार हैं? एक दूसरे को ग्रहण करने के लिए, उनके साथ एक मन हो जाने के लिए, जो सच्चाइयों को प्रकट कर रहा है उनके साथ एक मन हो जाए, जो सच्चाई के साथ जीवन बसर कर रहा है उनके साथ एक मन हो जाए।
यदि आपको लगे कि ये व्यक्ति आज बुरा है, कल इनके द्वारा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, उसको ग्रहण करें और आगे बढ़े। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बातों के लिए, सुंदर मनन के लिए। आपने हम तक ये वचन पहुंचाया और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक नई जागृति और नई उत्तेजना आपने पैदा किया है। इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। प्रभु, हम दूसरों को ग्रहण कर सके, जो ये दुनिया या दुनिया के लोग ग्रहण नहीं करते, ऐसे लोगों को हम ग्रहण कर सके। सच्चे और पवित्र व्यक्तियों के साथ एक मन रखकर, एकजुट होकर हम आगे बढ़ सके, ऐसी दया करिए। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।